हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा। स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे असर्शन एंड रीजन, जो कि सोशल साइंस में बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, ठीक है ना। तो असर्शन एंड रीजन के बारे में हम लोग बात करेंगे बेटा, क्लास 10 सोशल साइंस के बारे में। देखिए, हमने यहाँ पर ऑप्शन नहीं रखे हैं, बट जब आप चेक करते हैं बेटा तो उसमें होता है कि फर्स्ट में ए एंड बी बोथ, मतलब ए रीजन जो है वो असर्शन सही है और रीजन उस असर्शन को सेटिस्फाई कर रहा है, तब हमारा ए आंसर हो जाता है, ठीक है ना। फिर बी कब होता है कि जब असर्शन सही होता है और बी उस आंसर को सपोर्ट नहीं कर पाता है, तो हम आंसर बी ऑप्शन लगाते हैं। मतलब बेटा जब दोनों ऑप्शन सही निकलते हैं तो हम ए ऑप्शन चूज करते हैं ऑप्शन में से। जब पहला ऑप्शन सही होता है दूसरा गलत होता है तो हम ऑप्शन बी चूज करते हैं। और सी में क्या होता है बेटा कि जब ना तो ए सही है ना ही बी सही है, ठीक है ना। इस तरीके से करके क्या होता है कि आपके चार ऑप्शन दिए रहते हैं कि जब दोनों सही हैं, जब एक सही है दूसरा गलत है, या कभी कभी क्या होता है, आपको ट्रिक बताऊंगा कैसे सॉल्व करना है और एक ही वीडियो में आप अच्छे से सीख जाएंगे। देखिए, असर्शन रीजन के लिए सबसे बेस्ट ये है बेटा कि आपको एनसीईआरटी रटी हो। सीधी बात, अगर आपको एनसीईआरटी की एक एक लाइन आपने पढ़ा है तो असर्शन रीजन कोई अब फेल ही नहीं कर सकता आपको। लेकिन अगर आपने अब नहीं पढ़ा है तो करेंगे क्या। आप कुछ मत कीजिए बेटा, केवल सैंपल पेपर उठाइए। हर सैंपल पेपर में एक या दो असर्शन रीजन दिए गए होंगे। कुल मिला के अगर 10 सैंपल पेपर हैं तो 10 असर्शन रीजन आपके सामने आ गया। 10 का मतलब हुआ कि अधिकतम 20 मिनट एक असर्शन रीजन पढ़ो, खुद से दिमाग लगाओ, आंसर टिक करो, उसके बाद सैंपल पेपर का आंसर चेक कर लो कि उसका आंसर क्या है। देखेंगे कि आपको आधे घंटे के अंदर असर्शन और रीजन समझ में आने लगेगा कि हाँ किस तरीके से पूछा जाता है। दूसरा बात क्या है बेटा, असर्शन और रीजन की अगर हम बात करें तो असर्शन मतलब होता है कि एक कोई बात कही गई। रीजन क्या होता है कि उस बात को अगर सपोर्ट कर रहा है, सेम उसी बात से रिलेटेड है, तो हमारा दोनों ऑप्शन सही है। अगर पहली बात सही है दूसरी गलत हो गई तो ये मान चलिए कि हाँ ऑप्शन ए सही है बट ऑप्शन बी गलत है। तो हम यहाँ पर एक ध्यान देंगे, ऑप्शन बी मतलब हुआ कि असर्शन हमारा सही हो गया, रीजन गलत हो गया। यहाँ पर हमने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, अभी आप देखेंगे किस तरीके से हम इनको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं बेटा कि एक व्यक्ति ए है और ये जो है किसी कोचिंग में पढ़ाता है। सपोज दैट वो कोचिंग बेटा एलन है। मान लीजिए वो एलन कोचिंग में पढ़ाते हैं और वहां पर वो 12th है ना क्लास भी चलती है, तो 12th ई के वो क्लास टीचर हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये कहा गया, आपसे पूछा गया, कहा गया कि जो व्यक्ति ए है ना, वो पहला दे दिया गया कि वो 12th क्लास सेक्शन E5 का क्लास टीचर है, बात सही है। और दूसरा दे दिया गया, मान लीजिए कि ये वहां पर मैथ पढ़ाते हैं और यहाँ पे दे दिया गया कि ही टीचेज इंग्लिश, वो क्या पढ़ाते हैं बेटा, इंग्लिश पढ़ाते हैं। अब आप बताइए, आपके हिसाब से आपने जो पढ़ा है कि वो ए पर्सन एलन कोचिंग में है, मानी कोई कोचिंग है, वहां पे जो सेक्शन चलाए जाते हैं पढ़ाने के लिए बच्चों को, 12th E5 में क्लास टीचर है, बात बराबर हो गई, मतलब सही है पहली बात। दूसरी क्या है कि वहां पर वो मैथ की टीचर है और यहाँ पर स्टेटमेंट कह रहा है कि नहीं वो इंग्लिश के टीचर हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि नहीं, पहली बात सही है लेकिन दूसरी बात सही नहीं है। तो ये कब पता लग पाया आपको बेटा, जब आपने उनके बारे में पूरा पढ़ा हुआ है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि आपको एनसीईआरटी की एक एक लाइन अगर पता है तो कोई डाउट कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए फिलहाल नहीं पता है तो हम हैं आपके साथ, आप कहे परेशान होते हैं। देखिए, असर्शन कह रहा है बेटा डेमोक्रेसी प्रमोट्स इक्वलिटी एमंग सिटीजन। ये 100% बात सही है, आपने पढ़ा भी होगा आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी में, है ना। इट प्रमोट इक्वलिटी एमंग द सिटीजन। दूसरी बात क्या बेटा, रीजन कह रहा है डेमोक्रेसी फंक्शन अकॉर्डिंग टू द फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन एंड गारंटीड सिटीजन्स फंडामेंटल राइट्स। अब ये बताइए कि डेमोक्रेसी में क्या लोगों को फंडामेंटल राइट मिलते हैं। आपका आंसर होगा जी बिल्कुल मिलते हैं। क्यों? क्योंकि जो डेमोक्रेसी है ये फंक्शन करती है, वर्क करती है एक फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन पर, मतलब आधिकारिक तौर पे जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है उसी के हिसाब से ये वर्क करती है और लोगों को फंडामेंटल राइट की गारंटी देती है। इसका मतलब क्या है कि पहला ऑप्शन भी आपका सही है, दूसरी लाइन भी आपकी एकदम सही है। अब यहाँ पर बात ये आती है कि क्या दूसरी लाइन पहले को सपोर्ट कर रही है। तो देखिए, एक आप ले लीजिए वर्ड बिकॉज, आप ले लीजिए बिकॉज,
अगर बिकॉज लगाने से, या मान लीजिए लगाते हैं ड्यू टू या समथिंग, कुछ ऐसे वर्ड लगाते हैं जिनसे हमारा दोनों लाइन एक हो जाती है। तो बिकॉज डेमोक्रेसी फंक्शन अकॉर्डिंग टू, तो जब हम बिकॉज वर्ड यूज कर दे रहे हैं तो दो के दोनों सेंटेंस हमारे जुड़ जा रहे हैं आपस में। मतलब समझिए कि एक के ही बारे में दोनों में कहा गया है। आप यहाँ पर इसको भूल जाइए असर्शन रीजन क्या है। आप ये देखिए कि हाँ पहली लाइन एकदम सही है और दूसरी लाइन भी एकदम सही है, दूसरी लाइन में भी डेमोक्रेसी के बारे में चर्चा की गई। ये आप देखिए जो बातें पहली में की गई हैं वही दूसरे में भी की गई है कि नहीं। तो मतलब क्या हुआ कि अब हमारा हाँ दोनों ऑप्शन सही हैं, पहले को दूसरा सपोर्ट भी कर रहा है। पहला डेमोक्रेसी बारे में बता रहा है और दूसरा डेमोक्रेसी की क्वालिटी बता रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि बोथ ए एंड बी करेक्ट, या बोल सकते हैं कि असर्शन एंड रीजन करेक्ट, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है ना, यहाँ पर हमारा आंसर ए हो। आपको लग रहा होगा कि पता नहीं सर क्या बता दिए, समझ में नहीं आ रहा, तो अभी आप परेशान मत होइए। अब अभी जब आप आगे एग्जाम्पल्स देखेंगे और जब कुछ हमने जो बताया कि आप सैंपल पेपर्स देखेंगे तो आपको 100% आ जाएगा, इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको। Now secondly that according to the Equal Remuneration Acts 1976 equal wages should be paid to equal work। यहाँ पे कहा गया है कि एक एक्ट है 1976 में पास हुआ, इक्वल रेमुनरेशन एक्ट। इसका मतलब हुआ कि बराबर का वेतन, मीन्स अगर when men and women do the same work they are able to get the equal wages। मतलब अगर किसी काम को महिला और पुरुष करते हैं, जैसे मान लीजिए किसी फैक्ट्री में कपड़ा बनाने काम वुमेन्स भी कर रही है और मेंस भी कर रहे हैं, तो अक्सर अप्रोक्सीमेटली देखा गया बेटा कि मेंस को ज़्यादा वेतन दिया जाता है वुमेन्स के अपेक्षा। तो यहाँ पर कहा गया कि नहीं, अगर दोनों समान काम करते हैं दोनों को वेतन दिया जाए। अब यहाँ पर क्या है कि कह रहे हैं हाउएवर इन ऑलमोस्ट ऑल द एरिया ऑफ द वर्क वुमेन्स आर पेड लेस देन मेन इवन बोथ डू द सेम वर्क। कहा गया कि कई ऐसे एरिया देखे गए हैं जहां पर सेम काम के लिए महिलाओं को या वुमेन्स को कम पैसे दिए जाते हैं मेन की, है ना, कंपैरिजन में। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे बेटा तो दोनों बात सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। लेकिन ये जो वर्क है मीन्स जो रीजन है वो पहले को सपोर्ट नहीं कर रहा है। कैसे नहीं सपोर्ट कर रहा है जरा देखिए आप। अगर रेमुनरेशन एक्ट के बारे में कुछ चीजें यहाँ पे लिखी गई होती कि कितने घंटे कौन काम करेगा या किस तरीके का काम होगा तो इक्वल वेजेस दिए जाएंगे, मीन्स इस एक्ट से रिलेटेड अगर यहाँ पर बातें दी गई होती तो 100% क्या होता, हमारा ऑप्शन ए होता। लेकिन यहाँ पर क्या है कि इस एक्ट से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन ये भी बात सही है, ध्यान रखना। इसीलिए यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, बी। बी इसलिए होगा क्योंकि हमारा असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है अपनी अपनी जगह पर, लेकिन रीजन जो है असर्शन को सपोर्ट नहीं कर रहा है। सपोर्ट का मतलब ये नहीं कि उससे रिलेटेड, सपोर्ट मतलब हुआ कि जो चीजें ऊपर दी गई है, जैसे रेमुनरेशन एक्ट दिया गया होता है, ध्यान रखना, और इस एक्ट के कुछ चीजें नीचे दी गई होती है, ध्यान रखना, तो हमारा 100% दोनों सही था। मतलब ये इसको सपोर्ट कर रहा है। लेकिन एक्ट दिया गया है और बता दिया गया है उससे अलग चीजें, ये चीजें एक्ट में नहीं है। ये एक सर्वे है, सर्वे में कह रहा है कि हाउएवर ऑलमोस्ट ऑल एरिया ऑफ द वर्क वुमेन्स आर पेड, कह रहे हैं लगभग आज ये देखा जाता है ना, तो ये एक सर्वे है, ये एक्ट में नहीं बोला गया है, ध्यान रखना, ठीक ना। इसलिए हमारा ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। बी मतलब क्या है, असर्शन एंड रीजन बोथ आर द करेक्ट बट रीजन नॉट सपोर्ट द असर्शन, ठीक है ना। आप बेटा थर्ड है, अब हम लिया है बेटा पावर में आल्सो बी शेयर्ड एमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। कह रहे हैं पावर जो है बेटा मे बी शेयर्ड एमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप, जानते ही हैं, है ना, पावर शेयरिंग में है बेटा, सच एज द लिंग्विस्टिक एंड द रिलीजियस ग्रुप्स। कह रहे हैं कि पावर बेटा, है ना, जब जो हमारा पावर शेयरिंग होती है वो गवर्नमेंट में, जैसे सेंट्रल स्टेट एंड लोकल के अलावा भी क्या होता है कुछ सोशल ग्रुप्स में भी किया जाता है। वो सोशल ग्रुप्स हमारे लिंग्विस्टिक ग्रुप्स हैं जैसे कि रिलीजियस ग्रुप्स हैं। तो असर्शन हमारा सही है। कह रहे कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ द दिस अरेंजमेंट। अब यहाँ पर ध्यान रखना, कह रहे हैं कि आपको पता ही होगा जब आपने अकोमोडेशन इन पढ़ा होगा बेल्जियम, तो उसमें दिखाया गया है कि कम्युनिटी गवर्नमेंट जो कि थर्ड लेवल की गवर्नमेंट है, कहाँ पर, बेल्जियम में। जिससे अपने यहाँ पंचायती राज थर्ड लेवल गवर्नमेंट है, वैसे कम्युनिटी गवर्नमेंट वहाँ पे थर्ड लेवल की गवर्नमेंट है, ठीक है ना। तो ये बेटा क्या है कि लिंग्विस्टिक ग्रुप वहाँ पर है, कहाँ पर, लिंग्विस्टिक थर्ड लेवल की जो गवर्नमेंट वहाँ बनाई जाती है वो ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज बनाई जाती है बेल्जियम में,
है ना। इसलिए देखिए कि पहले को पूरा का पूरा दूसरा सपोर्ट कर रहा है। मतलब पहले कहा गया कि लिंग्विस्टिक और रिलीजियस ग्रुप क्या है बेल्जियम में है, मतलब होते हैं जिसमें पावर शेयरिंग होती है, तो बेल्जियम में क्या है लिंग्विस्टिक ग्रुप है। इसलिए हमारा यहाँ पर अब दोनों आंसर क्या होगा, बोथ, है ना। फर्स्ट ऑप्शन होगा कि असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। दोनों अपनी जगह सही है और जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन करा है किसका बेटा, ए का। इसका मतलब ऑप्शन जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें भी आंसर ए ही होगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन 4 लेते हैं। ए कोलेक्टर इज एन एसेट्स दैट द बारोवर्स ओन्स, ठीक है ना। कोलेक्टर एक एसेट्स होता है जो बारोवर्स ओन्स करता है। कोलेक्टर आप जानते हैं बेटा, जब हम किसी से जाते हैं पैसे उधार लेने के लिए तो हमको अपना कुछ सामान उसके पास रखना पड़ता है एज अ गिरवी मान चलो। जैसे हम लोग गाँव में बोलते हैं गाँव घर में गिरवी हमने कुछ चीज़ रख लिया, चाहे अपनी गाड़ी रख दें, चाहे अपने घर का डॉक्यूमेंट्स रख दें, नहीं कोई बिल्डिंग हो, तो ये तो हो गया बेटा हमारे लोकल एरिया में। लेकिन जब हम सरकार के पास जाते हैं लोन लेने के लिए, मतलब बैंक से लोन लेने के लिए जाते हैं, तो उसके पास भी हमको कुछ ना कुछ रखना पड़ता है, तभी हमको बैंक देती है। तो उसी जो हम चीज़ गिरवी रखते हैं उसी को हम कोलेटरल बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर कह रहे हैं कोलेटरल वो एसेट्स है, संपत्ति है जिसको कि बारोवर्स ओन करता है। तो यहाँ कह रहे हैं इट इंक्लूड्स लैंड, बिल्डिंग्स, व्हीकल्स, लाइव स्टॉक्स एंड डिपॉजिट विद बैंक्स। कह रहे हैं जैसे कि, अब ध्यान रखना कोलेट्रल से ही रिलेटेड दूसरा हो गया खट से। कोलेट्रल में तुरंत बता दिया गया कि जैसे कि लैंड, बिल्डिंग्स, व्हीकल्स, लाइव स्टॉक्स, है ना, डिपॉजिट विद बैंक्स। ये क्या बेटा कि पहले को दूसरे ने तुरंत सपोर्ट किया, अर्थात पहले का ही एग्जाम्पल ये। कोलेट्रल का एग्जाम्पल अगर देखा जाए, कोलेट्रल में क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो लैंड आती है, लैंड भी गिरवी रखी जाती है ना। हम सरकार के पास जाते हैं बैंक से लोन लेने के, तो अपने हम प्रॉपर्टी का कागज उसको देते हैं, हमको लोन देती है ना। बिल्डिंग्स का भी है, ऐसे व्हीकल्स भी हैं, लाइव स्टॉक्स हैं, जैसे कोई गाय भैंस आपके पास है, बड़ी दुधारू है, तो उसका भी लोग दे देते हैं पैसा, है ना। डिपॉजिट विद बैंक, कभी कभी आपका पैसा बैंक में फिक्स है, उस पर लोन मिल जाता है कि चलिए ठीक है आपके 2 लाख 4 लाख बैंक में है, बैंक ने आपको लोन दे दिया कि अगर आप लोन नहीं दे पाएंगे तो पैसा अपना ले लेंगे। इसलिए बेटा 4th में भी हमने जो मतलब जिस तरीके का हमने चूज किया था उसमें भी आंसर क्या है बेटा, ए है। यहाँ पर देखेंगे कोलेट्रल का डायरेक्ट क्या है ये। अब आपको लग रहा होगा कि हम असर्शन रीजन कर डालेंगे, इसलिए बेटा कह रहे हैं कि अभी कुछ भी देर नहीं हुआ है, अभी आपका पेपर भी लगभग 1 महीने है, कुछ नहीं उठाइए सैंपल पेपर, सारे असर्शन रीजन एक बार पढ़िए, फिर अगले आने वाले 1 हफ्ते बाद फिर पढ़ डालिए, देखिएगा आपको लगेगा हम सब आता है हमको। एंड लास्ट बेटा, ए डिफरेंट पर्सन्स कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स। ये हमारे इकोनॉमिक्स से है ना, कि हर व्यक्ति का अपना अलग अलग गोल्स होता है। कोई कहेगा कि हम हाई स्कूल पढ़ने के बाद हम बायो लेंगे, कोई कहेगा हम मैथ लेंगे, कोई कहेगा हम कॉमर्स लेंगे, ठीक है ना। तो सबके अपने अपने अलग गोल्स हैं, है ना। तो फिर कह रहे हैं कि व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वंस मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर द अदर्स। कह रहे हैं कि ये जरूरी नहीं है कि जो एक व्यक्ति के लिए डेवलपमेंट है वो दूसरे के लिए भी वही डेवलपमेंट ही हो। जैसे आपने बुक में पढ़ा होगा कि नर्मदा डैम बनाया जा रहा है, तो जब डैम बन जाएगा तो उससे इलेक्ट्रिसिटी सिटी को जाएगी, सरकार को बेनिफिट होगा। लेकिन अब यहाँ पर डेवलपमेंट हो गया किसके लिए, सिटी के लिए, डैम के बनने से। लेकिन दूसरा क्या है, वहाँ के इनहेबिटेंट को वहाँ से हटाया जा रहा है, वहाँ के आदिवासियों को वहाँ से हटाया जा रहा है। तो अब वो चीज़ डैम बनने से उनको कोई प्रॉफिट नहीं है, उनके लिए कोई डेवलपमेंट नहीं है। इसीलिए कह रहे हैं कि डेवलपमेंट, डिफरेंट पर्सन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स, उनके अलग अलग गोल्स हैं। और फिर दूसरे कहा गया कि एक व्यक्ति का जो गोल है वो जरूरी नहीं दूसरे व्यक्ति के लिए बेनिफिट ही हो, ठीक है ना। जैसे आप कोई पार्टी किए हो, डीजे बजा रहे हो, अब आपको तो नाचना अच्छा लग रहा है, आप एंजॉय करें, लेकिन वो डीजे हो सकता है किसी कोई मरीज हो घर के बगल में, कोई और व्यक्ति हो जिसको हर्ट कर रहा हो, वो उसके लिए क्या डेवलपमेंट गोल्स नहीं है। इसलिए यहाँ पर आप देखेंगे बेटा कि पहले सेंटेंस को भी यहाँ पर दूसरा तुरंत पूरा फुल सपोर्ट कर रहा है, ठीक ना। इसलिए बेटा इसमें भी क्या है, ऑप्शन ए होगा जो आप चूज करेंगे असर्शन रीजन में। इस तरीके से देखेंगे बेटा, यहाँ पे ऑप्शन ए, यहाँ पे ऑप्शन बी, और फिर सब में हमारा क्या है, ऑप्शन ए ही है। सो आई होप स्टूडेंट्स कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। आप कुछ मत कीजिए बेटा, डायरेक्ट आप केवल सैंपल पेपर सॉल्व कीजिए, और मैंने जो वीडियो बताया है, चलाया है, यहाँ पर देखा आपने, इसको कई बार देख लीजिए, आपको 101% कंफर्म हो जाएगा।
ऐसे एक दो वीडियो हम असर्शन रीजन के और लाएंगे जिसमें हम आपको कुछ सारे और कंप्लीट करा देंगे। ओके स्टूडेंट्स, ओके थैंक यू। हाँ और बेटा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है ना।